क्लास 12 फिजिक्स में आज मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि सीबीएसई के सैंपल पेपर की जो साल आपको डाला हुआ है ईयर 2021 एग्जाम के लिए, उसका क्वेश्चन नंबर 31 का बी पार्ट। बच्चों को उसमें कुछ मिस्टेक लग रही थी और मैंने अब उसको सॉल्व कर देता हूँ। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, फिलहाल तो आप उसको सॉल्यूशन देख लीजिए और आंसर चेक कर लीजिए। आंसर इसका ऐसे लिख देगा, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन में था क्या, तो वो बड़ा क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में गिवन था कि हमारे पास 3 पतली स्लेट पर प्लेट्स है, एक ए प्लेट है और इस पर इसकी चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा है। कितनी है बेटा? 2 सिग्मा है। दूसरी हमारे पास एक और प्लेट है, इसकी चार्ज डेंसिटी -2 सिग्मा है और तीसरी हमारे पास एक प्लेट और भी है और इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है। सुनना दोबारा से, अभी जो मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया था, यदि आपको याद हो, जब मैंने जब शुरुआत में वीडियो बनाए थे फर्स्ट चैप्टर की वीडियो, उसमें मैंने आपको 2 सीट ली थी। पहली सीट की जो चार्ज डेंसिटी थी वो सिग्मा 2 सिग्मा प्लस थी और दूसरे की थी 2 सिग्मा माइनस की थी। सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन डाला उसमें एक सिग्मा और बढ़ा दी, एक प्लेट और बढ़ा दी। अब सीबीएसई ने उसमें 4 रीजन बताए। देखना बेटा, एक ए रीजन था बनाया, ये वाला मैं बता रहा हूं पॉइंट। एक पॉइंट यहां बी है, ये बी रीजन बनाया, सी रीजन और डी रीजन। समझना बेटा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे कि ए के इस तरफ, यानी कि ए के जो आपको लेफ्ट दिख रहा है ना, लेफ्ट में इस जगह पर समझ में आ रहा है ना, ए में सर्कल कर रहा हूं, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और इसके डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। बस 2 पॉइंट पूछे और कोई पॉइंट नहीं पूछा है। दोबारा क्वेश्चन कहता हूं, सीबीएसई ने कहा है कि सीबीएसई ने एक फिगर बना के रखी है, बिल्कुल सेम यही फिगर बनी हुई थी, फिगर बनी हुई सैंपल पेपर में, और लिखा हुआ है कि देयर आर द 3 प्लेट्स, चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा, -2 सिग्मा एंड प्लस सिग्मा, ठीक है ना। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 सिग्मा लेफ्ट, ठीक है ना, टुवर्ड्स लेफ्ट एंड प्लस सिग्मा टुवर्ड्स राइट, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है और उन्होंने पॉइंट बना रखे ए बी सी डी, यानी कि जिसको मैं सर्कल किया है इस जगह पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ऐसा सीबीएसई का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो बेटा अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और जो मैं कह रहा हूं सॉल्यूशन इसका बिल्कुल 100% यही है, आप इसको अपलोड कर लेना, चेक कर लेना, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। और जो इसका आंसर निकलेगा वही इसका सही आंसर है, ठीक है ना। चलो भाई, सबसे पहले मैंने आपको तरीका बताया था, क्या करते हैं हम, पहले इस वाली सीट को कंसीडर करते हैं और इससे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम मैं E1 कहता हूं, इससे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम मैं E2 कहता हूं और इससे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम मैं E3 कहता हूं, ठीक है ना। E1 E2 और E3 3 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो बेटा समझना यहां पर सबसे पहले मुझे क्या करना था, सबसे पहले मैंने एक रफ शीट ले लेता हूं मैं, ठीक है ना। एक रफ शीट लेता हूं और रफ शीट से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कैसे। देखो यहां पर, ठीक है ना, कैसा शीट ले रहा हूं मैं बेटा। देखो सबसे पहले यदि आप फर्स्ट को कंसीडर कर रहे हैं, इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो इस पूरे पार्ट को आप मानेंगे नहीं, पूरा को आप एलिमेंट रखेंगे, दिखेगी नहीं, ठीक है ना। किस वाले पार्ट को उसमें रफ से ढक दिया, ठीक है ना, इस शीट पे ढक दिया, उसको आप नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो अब देखना मेरे लाल कैसे काम करेगा कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, पॉजिटिव है तो कैसा होगा, डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। मैं देखो मैं लाल यहां पर मैं E1 लिख रहा हूं और डायरेक्शन किधर है बेटा, आउटवर्ड, डन, ठीक है। और इस वाली सीट से, अब देखो बेटा, इस वाली सीट से, इसी सीट से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कैसा होगा बेटा, इसका डायरेक्शन आउटवर्ड यहां पर होगा और जे वैल्यू क्या हो गई, E1। बात समझ में आ गई ना। कि कोई भी चार्ज सीट होती है, कोई भी आपके पास चार्ज है, तो उससे यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलता है, आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ठीक है ना। नेगेटिव में अंदर की तरफ आता है और पॉजिटिव में बाहर की तरफ निकलता है। इसलिए मैंने क्या बनाया, सबसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बना दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बना दिया मैंने, और दूसरा मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बना, किसको कंसीडर करके, ओनली E1 कंसीडर करके। 2 को मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, 2 को हम 0 मान लेंगे, हम इसको एलिमेंट मानना है फिलहाल 1 मिनट के लिए, ठीक है ना, सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए। अब क्या करते हैं बेटा, अब देखना, अब हम आते हैं सीट E2 पर, ठीक है ना, दूसरी सीट हमारे पास आ रही है। अब E2 से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कैसी बनेगी, वो भी देख लेते हैं। तो जब भी हम कभी E2 की बात करेंगे तो हम बच्चों की 2 को भी क्या करेंगे, एलिमेंट मानेंगे और जिस रीजन चाहिए उस रीजन पूछे टिक लगा लेंगे। देखो बेटा इससे बनने वाला हमें तो इस रीजन कर लेना, हमें तो मतलब ही नहीं। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना होगा, मैं लाल देखो, यदि सीट
नेगेटिव सीट है, चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसा होगा अंदर की तरफ होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या चलती है पॉजिटिव से नेगेटिव में चलती है। डन। तो इसमें अंदर की तरफ होगा डायरेक्शन और जो मैंने लिख लिया E2 और यहां पर भी देख लो बेटा तो यहां पर भी कितना होगा यहां पर E2 अंदर की तरफ। डन। देखो मेरा सही आ रहा होगा E2। डन। अब आते हैं बेटा थर्ड सीट पर और थर्ड सीट की बात करें तो मैंने कहा था कि अब थर्ड सीट को कंसीडर करेंगे तो बाकी दो को नहीं देखेंगे, यही हम काम कर रहे हैं। और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी बन रही है E3 पॉजिटिव चार्ज है तो कैसे बनेगी बेटा इसकी बनेगी ये आपकी E3 आउटवर्ड। आई थिंक इतनी समझ में आ गई होगी आपके पास इसकी कैसे हो गई E3 आउटवर्ड। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई आपके। ठीक है ना, अब देखो मेरे बारे में सबसे पहले हमने E1 को कंसीडर किया, E1 को कंसीडर किया। ठीक है ना, तो हमने इन दोनों को नहीं देखा था डायरेक्शन बना लिया। E2 को कंसीडर इससे कंसीडर किया तो हमने केवल डायरेक्शन इसका बना लिया और इसका बना लिया क्योंकि ये अंदर की तरफ आएगा क्योंकि नेगेटिव है। ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव फील्ड आप समझ चुके हैं ऑलरेडी। अभी केवल वैल्यू लिख रहे हैं, अभी सॉल्व करेंगे एक मिनट बाद बिल्कुल सही सॉल्व हो जाएगा। और E3 के लिए हमने भी निकाल लिया E3 आउटवर्ड और यहां पर भी E3 आउटवर्ड। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। किस पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। अब सोचना बेटा गॉस थ्योरम की केवल दो एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में इस साल है। पहली एप्लीकेशन है जब हमारे पास एक बड़ा वायर है और दूसरा हमारे पास एक इन्फिनिटी लॉन्ग प्लेट है। जब हमारे पास एक इन्फिनिटी लॉन्ग प्लेट है तब गॉस लॉ कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि आप डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो मैं डायरेक्शन की लगा दी। ठीक है, ये गॉस लॉ के दो एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन दूसरा था आपका एक थिन वायर का और दूसरा था आपका कि एक सीट का। किसका बेटा सीट का। अब बेटा सीट के लिए हम बात करते हैं तो यहां पर देखो मैं थोड़ा सॉल्व कर रहा हूं तो समझना यहां पर कि क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा समझ लेना। सौभाग्य अच्छा है कि क्वेश्चन सही मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है ना, वरना मैं प्रश्न था इसका E at PA E at A इक्वल टू कितना है E at A कितना होगा बेटा E1 प्लस E2 प्लस E3। क्यों बेटा इसलिए यहां पर प्लस करूंगा मैं इनको क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें वेक्टर सम किया जाएगा। ठीक है ना, चलो E1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा E1 की वैल्यू देखो फॉर्मूला लगाएंगे। यदि सीट का यदि आपको याद है गॉस थ्योरम कहती है कि यदि कोई भी सीट है इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो उससे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बट यहां तो कितनी चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा है तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है सर नेगेटिव वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होगा बिग साइन ऐड होगी तो इससे आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है अपोजिट साइन दूसरा है तो बेटा अपोजिट की जगह माइनस साइन लगाते हैं और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 सिग्मा देखो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस इससे तो सिंपल आपको दिख ही नहीं है कितनी मेरे लाल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। डन। अब देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा और ये आपस में कट जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू किधर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर इसके लिए हम डायरेक्शन के लिए n कैप लिख देते हैं। n कैप का डायरेक्शन किधर होगा। अब बेटा कौन सा देखो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं कैंसिल आउट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कितना है देखो कैसा दिख रहा है बेटा अवे फ्रॉम 2 सिग्मा 2 में बाहर की तरफ बन रहा है बेटा 2 सिग्मा से बाहर की तरफ बन रहा है। यदि हम इसका डायरेक्शन की बात करते हैं लेफ्ट और राइट की डायरेक्शन की बात करते हैं तो लेफ्ट और राइट के डायरेक्शन में भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। और लेफ्ट और राइट के डायरेक्शन में यदि हम देखें तो कितना होगा बेटा टूवर्ड्स देखो भाई देखो इसको राइट ये अपना राइट हैंड मेरा इधर होगा उधर कौन सा होगा लेफ्ट तो डायरेक्शन की बात करें तो EA टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ D बेटा टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ A के लेफ्ट की तरफ हमारे पास है 2 सिग्मा बिल्कुल सही बेटा 2 ठीक है ना 2 बिल्कुल सही है बेटा। हाँ दोबारा देखना बेटा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सही है माइनस 2 सिग्मा पर 2 एप्सिलॉन नॉट और एक सीट से कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डाल दिया मैंने ये दोनों कट गए तो ये वैल्यू कितनी आई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ A।
बेटा 100% ये आंसर आपका सही है, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं बी वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए, तो सेकंड वाले से डी वाले के लिए थोड़ा देखना बेटा, सेम कंडीशन यही यूज करेंगे हम लोग। कैसे? E at D point इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, E1 प्लस E2 प्लस E3, डन बेटा। अब देखो बेटा E1 की बात करें तो E1 कितना हमारे पास 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ब्रैकेट में माइनस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा जो आपस में कट गए और E एट D इक्वल टू कितना आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और n के। यदि यहां पर डायरेक्शन की बात करें तो कितना होगा टुवर्ड्स राइट ऑफ डी के राइट की तरफ। बात में आ गई, क्योंकि ये डोमेन जो दोस्तों कंसीडर कर रहा है वो डोमेन कौन सा कर रहा है, ये डोमेन कर रहा है, यहां पर भी कौन सा डोमेन कर रहा है, ये डोमेन कर रहा है, तो इसकी यहां पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। आंसर आप यही अपडेट कर लेना, जब भी आप सॉल्व करो तो परेशान होने की बात नहीं है, आप इन दोनों को अपडेट कर लीजिए और आंसर बिल्कुल सही है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, टुवर्ड्स राइट ऑफ डी, और दूसरा बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है ना। यदि कोई इसका आंसर और कुछ बता रहा है तो आप मुझे पक्का मेल करिए रिगार्डिंग इसके, ठीक है ना, और बताइए कि इसमें कहां से उन्होंने कुछ और आंसर निकाला है, ठीक है ना। डन। तब तक मिलते हैं दूसरे कंटिन्यू वीडियो में जो मैं चल रहा है सिलेबस में, तब तक जय हिंद, मिलते हैं दूसरे कंटिन्यू वीडियो में, ठीक है बेटा।